नमस्कार। यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ कृष्णा सिंह। लेकर आई हूँ एक रेडियो कहानी जो भारत भूमि से बहुत दूर की है और वो जगह अति खूबसूरत है। नाम तो आपने सुना ही होगा, स्विट्जरलैंड। एक ऐसा देश जहाँ दुनिया का हर शादीशुदा जोड़ा अपना हनीमून मनाने का ख्वाब देखता है। बर्फीली वादियों से ढका यह देश सुंदरता की अद्भुत कृति है। हरियाली हो या बर्फ, आंखें जिधर भी जाएं, पलक झपकना भूल जाए। दुनिया का सबसे संपन्न देश है स्विट्जरलैंड। हर प्रकार से संपन्न इस देश की एक रोचक कहानी प्रस्तुत है, तो सुनिए। आज से लगभग 50 साल पहले स्विट्जरलैंड में एक प्राइवेट बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम था स्विस बैंक। इस बैंक के नियम दुनिया के अन्य बैंकों से भिन्न थे। यह स्विस बैंक अपने ग्राहकों से उसके पैसे के रख रखाव और गोपनीयता के बदले उल्टा ग्राहक से पैसे वसूलती थी, साथ ही गोपनीयता की गारंटी भी। न ग्राहक से पूछना है कि पैसा कहां से आया, ना कोई सवाल, ना कोई बाध्यता। साल भर में इस बैंक की ख्याति विश्व भर में फैल चुकी थी। चोर, बेईमान, नेता, माफिया, तस्कर और बड़े बिजनेसमैन, इन सब की पहली पसंद बन चुकी थी स्विस बैंक। बैंक का एक ही नियम था, रिचार्ज कार्ड की तरह एक नंबर खाता धारक को दिया जाता, साथ ही एक पासवर्ड दिया जाता था। बस जिसके पास वह नंबर होगा, बैंक उसी को जानता था। न डिटेल, न आगे पीछे की कोई पूछताछ होती। लेकिन बैंक का एक और नियम था कि अगर 7 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ या खाते की 7 साल तक उसे छेड़ा नहीं गया, तो बैंक खाता सीज करके रकम पर अधिकार कर लेगा। 7 वर्ष तक ट्रांजैक्शन नहीं होने की सूरत में रकम बैंक की। अब रोज दुनिया भर में न जाने कितने माफिया मारे जाते हैं, नेता पकड़े जाते हैं, कितने तस्कर पकड़े या मारे जाते हैं, कितनों को उम्र कैद होती है। ऐसी स्थिति में न जाने कितने ऐसे खाते थे जो बैंक में सीज हो चुके थे। सन 2000 की नई सदी के अवसर पर बैंक ने ऐसे खातों को खोला तो उनमें मिला काला धन पूरी दुनिया के 40% काले धन के बराबर था। पूरी दुनिया का लगभग आधा काला धन। ये रकम हमारी कल्पना से बाहर है। शायद बैंक को भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या किया जाए इस रकम का, क्या करे क्या ना करे। ये सोचते सोचते बैंक ने एक घोषणा की और पूरे स्विट्जरलैंड के नागरिकों से राय मांगी कि इस रकम का क्या करें। साथ ही बैंक ने कहा कि देश के नागरिक चाहें तो ये रकम बैंक उनके बीच बांट सकता है और प्रत्येक नागरिक को 1 करोड़ की रकम मिल जाएगी। सरकार की तरफ से 15 दिन चले इस सर्वे में 99.2% लोगों की राय थी कि इस रकम को देश की सुंदरता बढ़ाने में और विदेशी पर्यटकों की सुख सुविधाओं और विकास में खर्च किया जाए। सर्वे के नतीजे हम भारतीयों के लिए चौंकाने वाले हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त स्विट्जरलैंड की जनता के लिए यह साधारण बात थी। उन्होंने हराम के पैसों को नकार दिया। मुफ्त नहीं चाहिए, यह स्पष्ट सर्वे हुआ। और चौंकाने वाला काम दूसरे दिन हुआ जब 25 जनवरी 2000 को स्विट्जरलैंड की जनता बैनर लेकर सरकारी सर्वे चैनल के बाहर खड़ी थी। उनका कहना था कि वो 0.8% लोग कौन हैं, मुफ्त के खाने वाले हैं वो, उनके नाम सार्वजनिक करो। ये समाज पर और स्विट्जरलैंड पर कलंक है। काफी मशक्कत के बाद सरकार ने मुफ्त की मांग करने वालों को दंडित करने का आश्वासन दिया, तब जाकर जनता शांत हुई।
अब यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत ये है कि अपने फायदे को दरकिनार कर हम देश हित की बात पहले सोचें, जैसा कि स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने किया। हमसे ही यह राष्ट्र है, अतः राष्ट्रहित हमारा प्रथम रहे। अभी इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक आप करते रहिए अपना काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।